अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो वही आपका कर्म है, धर्म है, और वही आपको आगे ले जा सकता है। जॉब इज ए मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया डस्टबिन कम टू राइट टाइम विदाउट क्वालिफाइड यू विल नॉट सेलेक्टेड बट यू विल गेट। गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि जो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए, जो अपने बेटियों की शादी कर पाए। अभी हमने देखा अनीता अंबानी, धीरू अंबानी, मकर संक्रांति का दिन था, गाँव का मैंने दौरा किया। एक नोना समाज के बस्ती में मैं जाके देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे नन्हे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे थे। जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों रो रहे हैं, तो उनका गार्जियन घर से निकलता है और कहता है कि साहब एक मुट्ठा लाई के लिए। आज आप देख रहे हैं हर एक प्रकार से हमारे समाज के साथ, पूरे राष्ट्र के साथ शोषण हो रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर कोई भी घटना दुर्घटना किसी के साथ या कोई इंसान बोलता है तो उसके ऊपर गैंगस्टर, राष्ट्र को आने को प्रकार की धाराएं लगा के उसे भेज। देश में चाहे कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीसीपी, कमिश्नर, कांडीगो, नेकपाल, स्टेट कोटेदार, प्रधान कोई हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और इस संविधान की। दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंधन। आज पुनः से एक सामाजिक विचारक के साथ मैं बैठा हूँ। आप आदरणीय जेबी राठौर जी हमारे बीच में हैं और सीधे इनसे बातचीत करके बातों का कुछ विशेष अंश आप लोगों तक छोड़ूंगा। बस एक मुद्दा, मात्र एक मुद्दा है जिस मुद्दे से पूरे देश में हलचल है, पूरे देश की व्यवस्था हिली हिली सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा समाज अब जातियों में बंटने जा रहा है। अब तक तो लगता था कि हम धर्म के लिए लड़ते हैं, हम रोटी के लिए लड़ते हैं, हम अपनी बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं। जब कभी गरीब तबका आवाज़ उठाता था, जब कभी कोई जातियाँ चिल्लाती थी देश में, तो ऐसा लगता था जैसे हमें रोटी चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें कपड़ा मकान चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम इस जाति के हैं तो मारे जाएंगे, हम उस जाति के हैं तो मारे जाएंगे। अब तो जातियाँ छुपाना, जातियाँ बताना, ये भी क्या अपराधी कैटेगरी में जा रहा है। या पूजा पाठ करना, अगर हम धर्म के नाम पर हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारा देश में इतना बड़ा सनातन धर्म है, तो क्या सनातन धर्म सिर्फ पंडितों से बना या ब्राह्मणों से बना हुआ है या और जातियों का उसमें योगदान है? आइए इन्हीं ढेर सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। खासतौर से वो इटावा का प्रसंग, जब मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव कथा कहने के नाम पर दादरगंज में बुलाए जाते हैं, थाना बकेवर के अंतर्गत। जब 6 बजे से 10 बजे रात तक वो लोग कथा कहते हैं, फिर 10 बजे से दरवाज़ा बंद करके और ब्राह्मण समाज के लोगों ने, इटावा के उसी दादरगंज के पंडितों ने 10 बजे रात से लेकर के 2 बजे रात तक जूतों से मारा, सर से चोटियाँ उतार दी और उस महिला के पैर पर साष्टांग करवा दिया, जो महिला कथा सुनने के लिए बुलाई थी, जो महिला पुरुष बुलवाए थे। फिर जी नहीं माना तो उस महिला के पैर के अंगूठे पर नाक भी रगड़वा दी। फिर मन नहीं माना तो महिला से मूत्र करवा के ग्लास में लेके उस पर छिड़काव कर दिया कि पवित्र हो गए आप लोग। फिर मन नहीं माना तो फिर थप्पड़ मारा, जूता मारा कि यादव हो के शाले कथा कहने आए हो, पंडितों के गांव में कथा करे हो, शर्म नहीं आती तुमको? फिर ले थप्पड़, ले जूता मार करके फिर उनका चैन लिया, उनकी अंगूठी ले ली। फिर 25,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। फिर भोर में किसी तरह से समझौता हुआ कि अच्छा आप छोड़ दो, जाने दो, तब उनकी गाड़ी का हवा निकाल दिया गया और फिर उन्हें साइकिल वाले पंप से उस बाइक में हवा भरवाते थे और जब हवा भर ली जाती थी तो हवा निकाल देते थे। ऐसा करते थे और जब पसीना से तरबतर हो गए तो फिर जाते जवाते पीछे से थप्पड़ मारा और छोड़ दिया। ये किया है दादरगंज के बकेवर थाना के अंतर्गत दादरगंज के ब्राह्मणों ने, यादव कथावाचक होने के नाते, यानी यही लोग की कथा कहोगे बे। आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। राठौर जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। एक बड़ा मुद्दा लगभग तो अब पूरी तरह से आपके संज्ञान में, क्या पूरे देश के संज्ञान में चल रहा है। मैं खास तौर से राठौर जी बस इसी मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि सामाजिक विचारक हैं आप और लगभग समाज में हर दिन समाज सेवा के लिए दौड़ते रहते हैं। आज इस मुद्दे की गर्मी जो पूरे देश में हलचल पैदा कर रही है, इससे क्या लगता है आपको कि देश की अखंडता, देश की व्यवस्था, देश की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो हमारी रहन सहन की व्यवस्था, क्या इसे चरमराएगी या बनेगी, या क्या करना चाहिए इसके लिए? जैसा आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष को आज़ाद होते हुए 76 वर्ष हो गए। अगर इस प्रकार की घिनौनी हरकत, इस प्रकार की घृणात्मक सोच के लोग अगर इस राष्ट्र में पनप रहे हैं तो बहुत गलत चीज़ें हैं। भारतीय संविधान ने इस राष्ट्र में हर एक मानव को, हर एक समुदाय को, चाहे वो अमीर है या गरीब है या किसी भी जाति या समुदाय का है,
ये भारत का एक सच्चा मेंबर है, एक फैमिली मेंबर है। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सज्जन इंसान के साथ इस प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। और आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च रखा गया है। ब्राह्मणों को लोग इतना उच्च क्वालिटी का दर्जा देते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वही ब्राह्मण एक परिवार के साथ अनैतिक अपराध करता है, शोषण करता है, मानसिक डिस्टर्ब करता है, मारता पीटता है, गाली ग्लोज देता है। तो वास्तव में भारत देश को आज़ाद 76 वर्ष, आज़ादी होते हुए 76 वर्ष हो गए, लेकिन ये आज़ादी किसी के चेहरे पे नहीं है। आज एक इंसान के साथ इतना घिनौना हरकत होता है, उसके साथ इतना अनैतिक अपराध होता है, और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश देख रहा है कि एक ब्राह्मण होने के नाते एक यादव परिवार अपनी कथावाचक, अपनी बातों से लोगों को गाइड करता है, अपने प्रवचनों से लोगों को बताता है, लेकिन उसकी विचारधाराओं को गलत साबित करके उसके साथ जो अनैतिक अपराध हुआ है वो गलत है। इस प्रकार से देश में अनैतिक अपराध बहुत ज़्यादा पनपेगा। नहीं, इसे मैं चाहता हूं कि इस अपराध को जो ब्राह्मण समाज कर रहा है, जी, अगर इटावा के पंडितों ने, दादरगंज उस गांव के ब्राह्मणों ने अगर ऐसा किया जी, यादव कथावाचक के साथ, अहीर होने के नाते अगर उसके साथ ये दंड दिया, जी, उसे मारा पीटा, तो मेरी समझ से वहाँ के ब्राह्मणों को या देश के पंडितों के दिमाग में, जिनके दिमाग में ऐसा विचार चलता है, खास तौर से मैं सभी पंडितों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन पंडित भी मेरा भाई है, लेकिन जिनके दिमाग में ऐसा चलता है कि ये सूद है या अहीर है, चमार लोहार कुम्हार है, इसी ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे लोगों के लिए, अगर शासन की बात छोड़िए, हम शासन की बात नहीं करते कि शासन दंड देगा या संविधान दंड देगा, लेकिन अगर हम सामाजिक व्यक्ति हैं और सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए हैं, तो वो भी समाज में रह रहा है, हम भी समाज में रह रहे हैं, तो ये सामाजिक दंड क्या बन सकता है उनके लिए? हमें क्या करना चाहिए? नहीं, सामाजिक दंड की अगर बात करते हैं तो वास्तव में सही प्रकार का अगर कोई ब्राह्मण होगा या इस राष्ट्र का कोई इंसान होगा तो इस प्रकार की घटना वो करने से करोड़ों बार सोचेगा कि हम कर क्या रहे हैं। और सामाजिक दंड की बात कही जाए, वास्तव में इस भारत देश में, इस कंट्री में उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे के साथ अनैतिक अपराध करना या गाली गलौज करना, उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ और घिनौना अपराध करना, ये तो बहुत ही गलत है। और इस पे चाहे किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, अगर इस प्रकार से किसी भी समाज के साथ शोषण हो रहा है तो इसको सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी के साथ कोई अनैतिक अपराध करे। क्या लगता है योगी सरकार उस मुद्दे पर ध्यान दे रही है जो मुद्दा इटावा में हुआ है? योगी सरकार की अगर बात कही जाए, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के जो 75-76 जिले हैं उसकी बात कही जाए तो योगी सरकार फेल है। आए दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार, पापाचार होता है। आए दिन लोगों के साथ हत्याएं हो रही हैं। आज भारत देश 76 साल हो गए आज़ाद होते हुए, लेकिन आज़ादी किसी के चेहरे पे नहीं है। आप गली गली, कूचे कूचे, जर्रे जर्रे में जाकर के देखिए, झांकी मार के देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इस देश को ओडीएफ बनाने के लिए कितना प्रावधान, कितना सिस्टम बनाए, लेकिन आज तक कहीं आपको दिखा कि कोई गाँव या प्रदेश ओडीएफ है? टट्टी हर एक रास्ते पे दिखाई देती है। बहन बेटियां शौचालय, खुले में शौचालय करती हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो सीधे बहन बेटियों के साथ अनैतिक अपराध हो रहा है। योगी सरकार फेल है उस पर। और रही बात यादव समाज की या चमार समाज की या धोबी समाज की या अन्य प्रकार की, तो सभी को खुले में आज़ादी जीने का अधिकार है। ये भारतीय संविधान ने सभी को इजाज़त दिया है, चाहे ये SC ST OBC माइनॉरिटी हो, चाहे इस देश का कोई भी समुदाय का कोई व्यक्ति हो, सभी का अधिकार है सही प्रकार से जीने का। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार फेल है। सरकार लोगों के साथ सिर्फ शोषण कर रही है। आज आप हॉस्पिटल का दौरा जब करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यार हॉस्पिटलों में सिर्फ लाइन ही लाइन लगी है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मिलने को तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम को देखने को मिला कि वास्तव में लोगों का सिर्फ शोषण के सिवा कुछ हो नहीं रहा इस देश में। किसी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं? नहीं। किसी राजनीतिक दल से आपका कोई ताल्लुक है? नहीं, हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं, क्योंकि एक मैं समाज सेवी हूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन पार्टियों ने अगर 76 सालों में सही प्रकार से देश में काम किया होता तो आज भारत देश, ये जो कंट्री है, जो हिंदुस्तान है, जो हमारा इंडिया है, आज गिड़गिड़ा के नहीं कहता कि भारत देश
के सूरवीरों मुझे बचाओ, क्योंकि मैं बर्बादी के कगार पे हूं। इसी देश को आज़ाद कराने के लिए बाबा साहब अंबेडकर से लेके फातिमा शेख से लेके राजगुरु से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेकर के भगत सिंह से लेकर के सभी लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दिया और सूली पे चढ़ गए कि मेरा देश आज़ाद हो। लेकिन आज़ादी होने के बावजूद भी आज हम आज़ाद नहीं हैं। बहन बेटियों के साथ आए दिन पर डे अत्याचार, दुराचार, पापाचार होता है। आए दिन हमारे बच्चों के साथ शोषण होता है। आज आप देख रहे हैं शिक्षा का स्तर खत्म होता चला जा रहा है। आज आप देख रहे हैं हर एक प्रकार से हमारे समाज के साथ, पूरे राष्ट्र के साथ शोषण हो रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर कोई भी घटना दुर्घटना किसी के साथ या कोई इंसान बोलता है तो उसके ऊपर गैंगस्टर राज को आने को प्रकार की धाराएं लगा के उसे भेज दिया जाता है। इस देश में चाहे कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, डीसीपी, कमिश्नर, कांडीगो, नेकपाल, स्टेट कोटेदार, प्रधान कोई हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर की देन है और इस संविधान की देन है, जिस संविधान में पूरे भारत को आजादी देने का काम किया है, पूरे भारत को एकत्र करने का काम किया है। लेकिन चंद लोग इस राष्ट्र में हैं जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को मरोड़ना चाहते हैं, इस देश को खत्म करना चाहते हैं। अभी आपने देखा पुलवामा हमला, अभी आपने देखा नोटबंदी, अभी आपने इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे, चाहे कोरोना काल आप देख लिए, करोड़ों करोड़ों लोग तड़प के मर गए, लेकिन यही देश का एक एक नागरिक देश में काम आया। और रही बात सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिया। और रही बात देवी देवताओं की, आप बात करते हैं, इस भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं। मैं तो पर डे हर एक देवी देवता से कहता हूं कि अगर आप में शक्ति है, पावर है, तो मुझे 50 करोड़ दीजिए, मैं आपको देता हूं। सिर्फ कर्म प्रधान ने विश्व कह राखा, जो जस कर पल चाका। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो वही आपका कर्म है, धर्म है, और वही आपको आगे ले जा सकता है। जॉब इज ए मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया डस्टबिन कम टू राइट टाइम विदाउट क्वालिफाइड यू विल not selected but you will get more respect by central government। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। अगर शासन, प्रशासन या सरकार आपको गुमराह करती है तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक न्यूज़ हमने देखा कि न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलता है कि भारत देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन आज़ादी इसे नहीं कहा जाता कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आत्मदाह करने को तैयार हो। आज़ादी ये नहीं कहता कि 2 वक्त की रोटी के लिए हम परेशान हैं। आज़ादी ये नहीं कहता कि हमारे बच्चों का शोषण आए दिन हो। आपने देखा कि देश तो आज़ाद हो गया, पेपर में आज़ाद हो गया, लेकिन झांकी मार के कभी आपने देखा, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इस देश के तमाम 4-4 पार्टियों के लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हुए, क्या कभी ने देखा कि गांव का दौरा करके देखे कि गांव की स्थिति क्या है? आज भारत में 68 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके कनेस्टर में आटा नहीं है। ये कौन जिम्मेदार हैं? इस देश को चाहिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, एड से लेकर के इस गवर्नमेंट को ना निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। 1 लाख से 1 करोड़ तक की जो मेडिसिन की व्यवस्था है गवर्नमेंट को देना चाहिए। आप तो कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख फ्री देता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, छलावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं 5 लाख रुपए के लालच में डॉक्टरों ने पेशेंटों के साथ ऐसी हरकत करते हैं, मात्र 10 रुपए का बाटल चढ़ा करके अपना 1-2 लाख रुपए का इनकम बना लेते हैं और गरीब गरीब ही रह जाता है। उसके साथ बहुत शोषण होता है। अगर सही मायने में आप सर्च करें, चिंतन करें, मनन करें तो 76 सालों में शोषण के सिवा भारत देश को कुछ मिला नहीं है। इसे नहीं कहते भारत देश में, ये भारत देश को हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो विद्वान थे, हमारे जो योगी थे, वो लोग कहते थे कि भारत देश सोने का चिड़िया है। सोने का चिड़िया आज कहाँ रह गया? 2 वक्त की रोटी की लोग तरस रहे हैं। भारत में 68 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके कनेस्टर में आटा नहीं है। सच्चाई यही है। और वास्तव में जमीनी हकीकत जब आप चिंतन मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जब जांच करते हैं तो पता चलता है एक गरीब के घर में वास्तव में 1 किलो आटा नहीं है। बताइए कौन सी नौबत है? एक कौन सा राशन? मोदी तो 5 किलो पर व्यक्ति राशन दे रहे हैं महीने का। अभी हर घरों में राशन नहीं, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा से हर एक इंसान अपना जीवन बदल लेगा। आईएएस से लेके आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर से लेके पूरा तख्ता पलट कर देगा। आज आप देख रहे हैं जिनके बच्चे सक्षम हैं, जिनके बच्चे पढ़ाने में अपने बच्चों को सक्षम हैं, वो
स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी ब्रांड भी आईपी स्कूलों में अपने बच्चों का, कॉलेजों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि जो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए, जो अपने बेटियों की शादी कर पाए। अभी हमने देखा अनीता अंबानी, धीरू अंबानी, मोदी अंबानी, अना अंबानी, ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक कप की कीमत जो है ना 50-50 लाख रुपए है, लेकिन गरीब के पास 1 रुपया नहीं कि सही प्रकार से अपना इलाज करा पाए। मैंने कोरोना काल में देखा कि लोग अपने बच्चों को अपने हाथों में ले करके तड़पते हुए दिखाई दिए, रोते हुए दिखाई दिए, बिलखते हुए दिखाई दिए कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बचा लो क्योंकि मेरी दैनिक स्थिति खराब है। मैं गांव का दौरा करता हूं, वास्तव में मैं देखता हूं, मुझे बड़ी गिलानी होती है, मुझे बहुत दर्द होता है। अभी मकर संक्रांति का दिन था, गांव का मैंने दौरा किया। एक नोना समाज के बस्ती में मैं जाके देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे नन्हे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे थे। जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों रो रहे हैं तो उनका गार्जियन घर से निकलता है और कहता है कि साहब एक मुट्ठा लाई के लिए और एक गुड़ के लिए ये रो रहे हैं। इतनी दैनिक स्थिति हमारी है कि हम अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकते, अपने परिवार को एक निवाला नहीं दे सकते। और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के, समाजवादी पार्टी से लेकर के, कांग्रेस पार्टी से लेकर के, बहुजन समाज पार्टी से लेकर के बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए, लेकिन एक गरीबी कोई दूर नहीं कर पाया। आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो शोषण होता उसे कोई नहीं दूर कर पाया। जो हमारे बच्चे किसी प्रकार से पढ़ लिख करके घर बैठे उनके लिए कोई नहीं दूर कर पाया। तो निवेदन है, समझने की ज़रूरत है और समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत है। गरीबी इतनी चरम सीमा पे है कि लोग बिलख रहे हैं, लोग त्राहिमाम भटक रहे हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात समुदाय, हिंदू मुस्लिम में पड़ी हुई है। लेकिन मैं पूरे भारत के सूरवीरों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके करवद्र निवेदन करता हूं कि इन सरकारों के चक्कर में ना पड़े, इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, बहकावा के चक्कर में ना पड़े। अभी चुनावी दौर आ रहा है, इस चुनावी दौर में कोई टीवी टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, कोई मीट मछली के माध्यम से, कोई गहने के माध्यम से, कोई पैसे के माध्यम से अनेकों प्रकार से आपको लुभाने का काम करेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जो आपको वोट का अधिकार दिया, साथियों समझिए कि उन महापुरुषों ने, जिन लोगों ने इस देश के लिए आहुति दिया, जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनका जीवन कैसा रहा होगा। और आज हम उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, बड़े दर्द की बात है। मैं गांव का दौरा करता हूं और वास्तव में साथियों इतनी गरीबी है कि लोग रो रो के मर रहे हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है तो मेरे साथ दौरा करें, मैं दिखाता हूं। लोगों के पास मकान तक नहीं है, लोगों के पास एक बिस्सा जमीन तक नहीं है, रोज खोदते हैं कुआं, रोज पानी पीते हैं। तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब तो बदलो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब अपने देश को आगे ले जाने की ज़रूरत। इस देश में ऐसे ऐसे मंदिर है, टोटल भारत में 50 लाख मंदिर है, एक एक मंदिरों में 50-50 लाख तक सोना पड़ा हुआ। अभी सोनभद्र की अगर बात कही जाए 3,650 टन सोना मिला हुआ। आप ये बताइए भारत देश हमारा कहाँ गरीब है, लेकिन हमें गरीब बना के रखा जा रहा है। हम पूरे देश के लोगों से, पूरे देश के सूरवीरों से, पूरे देश के युवाओं से, अपनी बहन बेटियों से निवेदन करते हैं कि लोगों के चक्कर में ना पड़ करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएं, ताकि वो बच्चा आपके अपने पैर पे खड़ा होकर के आपके मान सम्मान की बात करे, आपके राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र को उच्च स्तर पे ले जाने की बात करे। यही मेरी गुजारिश इस राष्ट्र के एक एक मानव से है और इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत। क्या बात है। मेरे साथ आप सुन रहे थे एक सामाजिक चिंतक हैं JB राठौर जी। कैसा लगा ये पूरा विचार कमेंट करके बताना। जल्दी से मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आप लोगों से विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।